आमतौर पर बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो प्रतीकों के जरिए राजनीति करती है। हालांकि अब दूसरे दल भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। हाल ही में कांसीराम की जयंती के मौके पर जिस तरह बीएसपी के अलावा सपा और कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि दलितों के रहनुमा सिर्फ और सिर्फ वही हैं, तो सवाल उठने लगा कि क्या बीजेपी इस रेस में कहीं पीछे छूट गई है। इन सबके बीच एक खबर आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धार्मिक दौरे पर निकलने वाली हैं और यूपी के धार्मिक स्थलों का चयन किया है। ऐसे में सवाल यह है कि नवरात्र के दिनों में महिला राष्ट्रपति के जरिए क्या बीजेपी आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो क्यों शामिल नहीं हुई थी। अगर पीएम नरेंद्र मोदी उस समारोह का हिस्सा बन सकते थे तो राष्ट्रपति क्यों नहीं। क्या विपक्ष के आरोपों के बाद इस दौरे की टाइमिंग 2 साल बाद तय की गई। सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह दौरा संविधान, धर्मनिरपेक्षता और राजनीति के बीच एक नया संतुलन बनाने की कोशिश है या इसके जरिए कुछ और संदेश दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के दौरे पर संघ के कद्दावर नेता भैया जोशी और बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी की तरफ से खास बयान भी आया। आज तो मैं समझता हूँ कि ये राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि रामलला मंदिर में श्री राम यंत्र जो कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी के द्वारा आया है उसकी प्रतिष्ठापना वहाँ पर और देश के सर्वोच्च इस प्रकार के महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा हो रहा है। ये मैं समझता हूँ कि भारत के और इस मंदिर के इतिहास का एक स्वर्णिम अवसर है। सौभाग्यशाली हैं कि पहली बार है कोई आदिवासी महिला बनी हो, आदिवासी हो, जो सदियों से सताए हों, उजड़े हों, ऐसे को मोदी जी ने अवसर दिया है। और वो भगवान राम और निषाद राज आज जंगलों में थे। राम जंगलों में सेना बनाई थी, निषाद राज की सेना से रावण खत्म किया था। ऐसे आदिवासी महिला राष्ट्रपति और आज अयोध्या में दर्शन किया। हम अपने उत्तर प्रदेश की तरफ से उनको शुभकामनाएं देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दूसरे दिन वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद महाराज से मिली। लेकिन लौटते हैं मूल सवाल पर, राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे पर। अयोध्या अब सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि आधुनिक भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक धुरी बन चुकी है। राम मंदिर का निर्माण दशकों की राजनीति, आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया का नतीजा है। 2024 की प्राण प्रतिष्ठा ने इसे एक राष्ट्रीय आयोजन बना दिया जहां धर्म, सत्ता और प्रतीक सब एक साथ नजर आए। 22 जनवरी 2024 को देश के लिए ऐतिहासिक दिन कहा जाता है। लेकिन उस दिन एक सवाल सबसे ज्यादा उठा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां क्यों नहीं थी। उस समय कई तर्क पेश किए गए, जैसे वह आयोजन सरकारी नहीं बल्कि राजनीतिक था। राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक है, लेकिन सवाल वही था कि क्या देश की प्रथम नागरिक को इस ऐतिहासिक क्षण से दूर रखना उचित था। यह सवाल विपक्ष बार बार उठाता रहा। 19 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचती हैं, श्री राम यंत्र स्थापना का हिस्सा बनती हैं। यह उनका दूसरा अयोध्या दौरा था, लेकिन संदर्भ थोड़ा सा अलग। कोई बड़ा राजनीतिक आयोजन नहीं, कोई चुनावी मंच नहीं, बल्कि एक स्थापित मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान। सवाल यह है कि 2024 से अब तक क्या कुछ बदला। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन चुनावी माहौल के बीच हुआ था। 2026 में माहौल अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन पूरी तरह नहीं। विपक्ष लगातार यह कहता रहा कि महिला और आदिवासी सम्मान की बात करने वाली मोदी सरकार ने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नजरअंदाज किया है। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल में अपने साथ हुए अपमानजनक व्यवहार का मुद्दा भी उठाया था। तो क्या इस पूरे विवाद ने अयोध्या दौरे की पृष्ठभूमि तैयार की? यह कहना मुश्किल है कि फैसला सीधे विपक्ष के दबाव में लिया गया, लेकिन राजनीति में परसेप्शन ही सबसे बड़ा सच होता है। राष्ट्रपति का दौरा यह संदेश देता है कि उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। यह इमेज को ठीक करने की कोशिश हो सकती है। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि राम मंदिर सिर्फ मोदी का नहीं, पूरे देश का है। अगर नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकते थे तो राष्ट्रपति क्यों नहीं, यहाँ पर फर्क समझना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री एक राजनीतिक पद है, राष्ट्रपति एक तटस्थ संवैधानिक संस्था। प्रधानमंत्री का धार्मिक आयोजन में शामिल होना राजनीतिक फैसला हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति का शामिल होना
संवैधानिक बहस बन जाता है। अगर यह दौरा सिर्फ और सिर्फ धार्मिक है तो कोई विवाद नहीं, हालांकि यह दौरा राजनीतिक मंच का अगर हिस्सा है तो विवाद का उठना लाजिमी है। 2026 का दौरा पहले से ज्यादा निजी आस्था जैसा नजर आता है। क्या चुनावी टाइमिंग जुड़ी है? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हर बड़ा कदम राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाता है। इसके संभावित संकेत यह हो सकते हैं कि जैसे धार्मिक भावनाओं को संतुलित तरीके से छूना, राष्ट्रपति के जरिए तटस्थ तस्वीर पेश करना और विपक्ष के आरोपों को कुंद करना। यह कदम उन आलोचनाओं के संदर्भ में भी है जिनमें यह सवाल उठाया गया था कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 2024 के ऐतिहासिक आयोजन से दूर क्यों रखा गया। अब उनकी मौजूदगी को उस नैरेटिव को संतुलित करने की दिशा में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति की यह धार्मिक यात्रा भले ही उनका अपना फैसला रहा हो, लेकिन सियासी चर्चाओं को आधार मिल चुका है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।